हेलो, वेलकम टू सिविल कोर आईएएस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्री और मेंस की पीवाईक्यू को एकदम बारीकी से थीम वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि प्री के पीवाईक्यू जब हम डिस्कस करें तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जब मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करें तो आपकी थीम और कॉन्सेप्ट के साथ आप आंसर राइटिंग कर सकें। अब जैसे हम देखते हैं रोड मैप क्या है, कैसे डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए हम प्री की पीवाईक्यू डिस्कस कैसे करेंगे, तो एक दिन में 15 क्वेश्चन करेंगे प्रतिदिन। वही 40 से 60 मिनट की वीडियो रहेगा। ये मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देता, पर समस्या वही है कि 15 से 20 मिनट में अगर 15 क्वेश्चन करेंगे तो फिर वही है कि आप एक क्वेश्चन देखे फिर आगे निकल गए, फिर क्वेश्चन देखे निकलते चले गए, मतलब आप क्वेश्चन पढ़े और आगे बढ़ते चले गए, क्वेश्चन की थीम एनालिसिस माइक्रो एनालिसिस नहीं कर पाए। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पे लगभग 4 मिनट के करीब में दूंगा, हम सब मिलकर देंगे, ताकि जो क्वेश्चन की बेसिक और डीप एनालिसिस है वो हम समझ सकें। हम कैसे करेंगे? डीप एनालिसिस विथ माइक्रो थीम के साथ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं, जैसे कि अब 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कामराज पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी बंदरगाह यानी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीन्स तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम पढ़ेंगे कामराज पोर्ट तो इसकी लोकेशन देखेंगे, इसके बारे में जो डिटेल्स दिया हुआ है सही है या गलत है। फिर वही मुंद्रा पोर्ट के बारे में कहाँ है, कैसे है। अगर हम ये 23 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, महुआ, सागौन, इसके बारे में क्या पूछ रहा है कि पर्णपाती वृक्ष है यानी डिसीडियस ट्री है या नहीं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होती है पर्णपाती वृक्ष, कटहल का क्या विशेषताएं हैं, महुआ की क्या फीचर्स है, सागौन के बारे में थोड़ी जानेंगे। तो ऐसे करके हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो हम बताएंगे कि 15 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। अगर हम 15 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे तो 7 दिन में जो है वो 105 क्वेश्चन के करीब हो जाएगा, यानी लगभग हम मोटा मोटी 100 क्वेश्चन मान लेते हैं। मीन्स एक वीक में 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो अक्टूबर लास्ट से दिसंबर तक 8 से 10 वीक है, जिसमें 8 से 10 ईयर डन हो जाएंगे। हमें करना कहाँ से कहाँ तक है, तो 11 से लेकर के 2025 तक हमें डिस्कस करनी है। तो हम 25 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे पहले, जैसे 25, 24, 23 ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो अब जो बच जाएगा, अगर 8 से 10 साल 16 तक में भी 17 तक कंप्लीट हो जाता है, तो जो बचेगा रेस्ट जो है वो जनवरी से फरवरी में हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट हम 2023 के पेपर से करेंगे। उसका रीज़न है कि डिफ़िकल्ट पेपर था और पेपर टफ था, और इसका पैटर्न भी अलग था। पिछले जितने भी ईयर में प्रश्न पूछा है, तो 2025 और 2023 का जो पैटर्न था वो थोड़ा टफ पेपर में काउंट होता है। तो हम 2023 से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, स्टार्ट कल से करेंगे। ये बस पूरे हम प्लेलिस्ट का रोड मैप है कि हम कौन कौन सी प्लेलिस्ट में कैसे आगे बढ़ेंगे। अब हम मेंस की पीवाईक्यू पे डिस्कस करते हैं। मेंस का कैसे करेंगे, पहले उसकी सिलेबस को एकदम डिटेल्ड माइक्रो व्याख्या करेंगे। देन उसके बाद उस सिलेबस कि उस टॉपिक से पीवाईक्यू पूछा हुआ है या नहीं। यदि पीवाईक्यू पूछा हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है, इतनी डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आप आंसर राइटिंग कर सको। अब स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी से। पॉलिटी से इसलिए स्टार्ट करेंगे कि पॉलिटी इजी सब्जेक्ट होता है और हर कोई लक्ष्मीकांत पक्का पढ़ा ना पढ़ा होता है, या आप कोई ना कोई पॉलिटी के लिए ज़रूर पढ़े होते हैं, क्योंकि पॉलिटी सभी के लिए प्रायः इजी होते हैं। अब हम पॉलिटी से डिस्कस करेंगे, और जितने भी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे वो ऑफिशियल पीवाईक्यू से डिस्कस करेंगे, कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं, बल्कि यूपीएससी की जो ऑफिशियल पीवाईक्यू है उसी की कट कॉपी पेस्ट करके हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप समझ सको। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं 13, 16, 17, 18, 19 ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि कुछ वर्षों में सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तनीय विरोधी कानून। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ तो पढ़ते हैं, पर हमें पता नहीं है कि उसका प्रोविज़न क्या है, कहाँ वो आएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ पे अगर हमको आंसर राइटिंग करना हो तो कैसे आएगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ने से केवल आंसर राइटिंग नहीं हो सकता। वो बेसिक कॉन्सेप्ट बुक है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, पर जो उससे मुद्दे हैं वो मेंस में नहीं हो सकता है। तो मेंस के सोर्स पे भी बात करेंगे आगे चल के आने वाले वीडियो में, जब मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी मेरा मुद्दा वो नहीं है। अब फिर उसका कह रहा है कि जो भिन्न उद्देश्य बनाया गया था वह कहाँ तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, यानी द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स हैज़ डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स, and as a result healthy constructive debates on policy issue are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law which was
रिलेटेड बट विथ अ डिफरेंट इंटेंशन, 200 वर्ड्स 10 मार्क्स। अब इस पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कब 10 नंबर के क्वेश्चन पे कितने आंसर यानी 150 वर्ड्स में देने हैं, 50 नंबर के 50 मार्क्स के क्वेश्चन में 250 वर्ड्स में आंसर देने हैं। तो ये भी पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कब 10 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछते थे, कब फिर 10 और 15 दोनों पूछने लगे। ये सब जब हम मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, उसकी अलग से प्लेलिस्ट होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो जब हम अगर पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि एक एक थीम पढ़ेंगे कि सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे। अब नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती, क्या नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस कैसे होती है, क्या होती है वो देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ देखेंगे कि क्या है, इसका पर्पस क्या है वो देखेंगे, और यह अब इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी माना जा सकता है, यानी उससे रिलेटेड इशू क्या है, ऐसे डिटेल्ड देखेंगे हम। ठीक है, तो ये बस मेरा एक रोड मैप वीडियो था, जिससे हम आगे अभी जितने भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं उसका एक खाका तैयार हो गया, जिससे हम आगे जो भी क्लास वीडियो लेक्चर करेंगे उससे हमें समझने में आसानी होगी। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल से आगे स्टार्ट करेंगे।